बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज की हमारी रेसिपीज है चना दाल कोफ्ता रेसिपीज। इसमें मैं आपको आसान और बेहतर तरीके से चने दाल कोफ्ते बनाने का तरीका बताऊंगी ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है चने की दाल 1 कप। चने की दाल को 7 से 8 घंटे पहले भिगो दें। देखें अब इजीली ये हाथ के साथ टूटना शुरू हो गई है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप पत्थर की दोरी लें और इसमें आप इसको आराम से कूट लें। ये आसानी के साथ कूटे जा सकेंगे। पहले आप इसको ऐसा कूटें ताकि दाने जो हैं वो बाहर ना गिरें। जब थोड़े नरम हो जाएं तो फिर ये आसानी के साथ सारी दाल जो है वो कूटी जा सकेगी। सारी दाल को अच्छी तरह कूटने के बाद अब इसको एक बाउल में निकालें। देखें इस तरह की दाल जो है वो आप कूट कर तैयार कर लें। अब बिल्कुल नरम दाल जो है वो हो चुकी है। दाल को बाउल में डालने के बाद अब इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें और 1 अदद प्याज कटा किया हुआ डालें। साथ में नमक 1 चम्मच या जायके के मुताबिक, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच और खुश्क धनिया 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा मिज़ा लें और इसको हाथ में दबाकर गोल कोफ्ते की शक्ल में बना लें। देखें आप इसको दबाएंगे जो आसानी के साथ कोफ्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह सारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लें। हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म ना करें बल्कि हल्का सा गर्म करने के बाद अब इसमें कोफ्ते डालते जाएं और इसको धीमी आंच पर फ्राई करते जाएं। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद अब इसको हरकत दें और फिर 4 से 5 मिनट जो है वो फ्राई करते रहें। ख्याल रखें कि कोफ्तों को धीमी आंच में फ्राई करें ताकि ये अंदर तक डीपली फ्राई हो जाएं। जब कोफ्ते चारों साइड से ब्राउन हो जाएं बिल्कुल इस तरह तो इनको निकाल लें। अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोफ्तों को निकालने के बाद अब बकिया घी में थोड़ा सा घी निकाल लें और ज़रूरत के मुताबिक घी जो है वो छोड़कर इसमें प्याज 2 अदद काट कर डाल लें। प्याज को डालने के बाद इसको हल्का ब्राउन होने दें और फिर इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करने के बाद फिर इसमें टमाटर 2 अदद कटे हुए डालें। टमाटरों को डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करें और फिर इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद लंबाई में काट कर डालें। साथ में नमक 1 चम्मच या जायके के मुताबिक यूज करें। सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें। साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और भुन भी जाएं। सारे मसाला जात को अच्छी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करें और फिर चूल्हा बंद करके इसको ग्राइंड कर लें। मसाले को ग्राइंडर में डाल लें और इसको पीस लें। इसके बाद इसको वापस कढ़ाई में डालें। मसाले वाले बर्तन में आधा कप पानी डालकर दोबारा इसको कढ़ाई में डालें और फिर इसे चम्मच के साथ मिक्स करें और इसे तकरीबन 4-5 मिनट पकने दें। इसके बाद इसमें दही 1 प्याली शामिल करें। दही डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। फिर इसमें काली मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद शामिल करें। इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें इतना पानी डालें कि कोफ्ते जो हैं वो आसानी के साथ इसमें डूब जाएं। पानी आप 1 से 2 लीटर या हिसाब के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर ले और इसको बॉईल होने तक पकने दें। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए, देखें अब हमारा पानी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल लेंगे। कोफ्ते जो हम पहले तैयार करके रखे हुए थे वो इसमें डालें। कोफ्तों को डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा चम्मच के साथ इसको हरकत दें और फिर
इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन आधा घंटा इसको पकने दें। नॉर्मल आंच पर, पहले नॉर्मल आंच पर और फिर धीमी आंच पर इसको पकने दें। जब कोफ्तों का पानी जो है वो कम हो जाए, जितना शोरबा आप मर्जी से रखना चाहें उसके मुताबिक पानी छोड़कर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक पानी छोड़कर इसमें हरा धनिया या कसूरी मेथी जो आप पसंद करें वो इसमें शामिल करें और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। गरम मसाला डालने के बाद अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएं। देखें अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो इसका इजहार अच्छे से कमेंट में ज़रूर पेश करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई अच्छी और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।